हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन सॉल्व, जो कि आपको देखने से लगेगा कि यार ये तो बाइनोमियल वगैरह का सवाल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटी, दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो अगर हम शुरू में देखें तो बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है यार कि 21 सीआर को ओपन करेंगे, 21 सीआर प्लस 1 को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आर की वैल्यूज आ जाएंगी और काम हमारा हो जाएगा। दोनों से जो आर की वैल्यूज आएंगी उसका इंटरसेक्शन वगैरह लेना पड़ेगा। तो मोटा मोटा हमारे को सवाल में यही नजर आता है ना। इसको थोड़ा सा और डीप देखें, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस चीज से अवगत भी हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम इसको सीख लेंगे, आज समझ लेंगे, है ना। तो हम इसको अगर सॉल्विंग के प्रोसेस से जाएंगे तो करीब 3-4 मिनट, अगर आप फास्ट सॉल्वर हैं तो 3-4 मिनट में आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है ना तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उस पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं ना। इस पूरे मैकेनिज्म से क्या किया जाता है कि एनसीआर को मैक्सिमाइज किया जाता है। जैसे अगर हम सोचें और थोड़ा आगे बढ़ के ऐसे देखें कि अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, तो अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, तो हमारे लिए खेल ऐसा है कि भाई देखो एन फिक्स है ना, एन फिक्स है, एन फिक्स है। और कोई पूछे आर, तो आर पे ही डिपेंड करेगी बात की, है ना, वेरिएबल है आर। तो आप अगर एनसीआर के को ऑब्जर्व कीजिएगा ना, एनसीआर को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो जैसे आप सोचिएगा NC0 NC1, तो आप देखोगे ना इनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है ना, NC0 NC1 फिर NC2 देखोगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से देखोगे तो वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही है। और आफ्टर सम टाइम जब आप लास्ट में देखोगे, बिल्कुल, है ना, जैसे NCN देखा, फिर NCN-1 देखा, है ना, या फिर NCN-2 देखा, तो आप देखोगे कि इनिशियली द वैल्यू वर इंक्रीजिंग एंड फाइनली व्हेन यू सी एट लास्ट, तो आपको दिखेगा कि ये सब वैल्यू जो है ना घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। कैसे सर? क्योंकि देखो NCN-2 इज NC2, NCN-1 इज NC1 एक्चुअली, और ये NC0 है, तो ये दिख रहा है ना, घटते घटते 1 आ गया। तो यानी यहां आपको समझ में आना चाहिए क्या कि इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग देन इट इज डिक्रीजिंग एट द लास्ट। तो इसका मतलब कहीं बीच में जाकर मैक्सिमम होगा। एग्जैक्टली बीच नहीं बोल रहा हूं, मतलब कहीं बीच में जाके मैक्सिमम हो रहा होगा। जहां भी मैक्सिमम हुआ होगा, है ना, यहां बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझिएगा। जहां भी मैक्सिमम हुआ होगा तो मैक्सिमम कब होगा? जब वो अगले वाले टर्म से भी बड़ा होगा और जब पिछले वाले टर्म से भी बड़ा होगा। यानी कि अगर मुझसे कोई कहता है ना कि भाई एनसीआर को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमाइज आप तब कर सकते हो, या मैक्सिमाइज करने का जो बेसिक फंडा होगा वो ये होगा कि एनसीआर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर प्लस 1 एंड एनसीआर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर माइनस 1। तो जिस भी एनसीआर या जिस भी आर के लिए ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो, आप समझ रहे हैं कि इनिशियली हमें क्या दिखा, ये एनसीआर की वैल्यूज बढ़ती हुई दिखी, फाइनली मुझे क्या दिखा, एनसीआर की वैल्यू घटती हुई दिखी। तो मेरा कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि जहां भी एनसीआर मैक्सिमम हुआ होगा वो अपने आगे वाले टर्म से भी बड़ा होगा, अपने पीछे वाले टर्म से भी बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब अगर अगले वाले और पिछले वाले दोनों से बड़ा है तो एनसीआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर प्लस 1 एंड एनसीआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर माइनस 1। बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा है इक्वालिटी क्यों लगा दी सर? इक्वालिटी बेटा इसलिए लगा दी कि हो सकता हो कि बीच के कोई दो टर्म सबसे बड़े हों और बराबर हो, बीच के कोई दो टर्म सबसे बड़े हों और बराबर हों, है ना। ऐसा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है ना कि बढ़ते बढ़ते जाए और बीच वाले जो दो टर्म्स हैं वो सबसे बड़े टर्म्स हो और उसके बाद फिर घटना चालू कर जाए, है ना। तो इसलिए इक्वालिटी मैंने लगा दी है। तो यानी आप समझ रहे हो कि इस प्रोसेस से हमने क्या किया, क्योंकि हमने बोला ना कि एनसीआर ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर प्लस 1 एंड एनसीआर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, एंड ये आपको एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। आर की वैल्यू यहां से निकलेगी जो आपको एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमारा जो पिछला सवाल है, हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल भी तो यही है कि 21 सीआर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, 21 सीआर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब जिसको पता है कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए 2 सेकंड का काम है कि भाई एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू जब एन इवन है ना, जब एन इवन है, जब एन इवन है तो दिस इज गोइंग टू बी आर इक्वल टू एन बाई टू, और जब एन ऑड है तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं, एन माइनस 1/2 एंड एन प्लस 1/2, है ना। इन दोनों पे सेम ही वैल्यू आएगी, है ना, एन इज ऑड।
तो मेरे ख्याल से ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई एनसीआर का मैक्सिमम को होता है r इक्वल टू एन बाई टू और r इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू। कोई बोले सर ये आता कैसे है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं आज के वीडियो में ना, पूरा डेप्थ में ही देख लेते हैं चीजों को, है ना। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का काम तो हो गया दोस्त। इस क्वेश्चन का काम कैसे हो गया कि n इज 21, मतलब ये क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, हमारा आंसर आएगा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 माइनस वन बाई टू या फिर 21 प्लस वन बाई टू। तो जब कभी भी आप इस तरह की इनइक्वालिटी देखिए इमीडिएटली आपको समझ में आ जाना चाहिए ना 10 और क्या आ जाएगा 11। तो जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी दिखे तो आपको खट से समझ में आना चाहिए कि ये 21 CR या जो कुछ भी है उसका मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। और अब इस NCR में n के ऊपर डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से हम ये मैक्सिमाइजेशन सोच सकते हैं ना, उसके हिसाब से ये मैक्सिमाइजेशन सोच सकते हैं। अब उन चीजों को हम एड्रेस करें कि ये आया कैसे, है ना, ये आया कैसे, ये ऑफ कोर्स इन्हीं को सॉल्व करके आया। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, अगर जिनको इंटरेस्ट हो देख लीजिएगा आगे का वीडियो, और नहीं तो यहां तक इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हमारा हो चुका है ना। तो हम लोग अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले हैं। एनसीआर ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर प्लस वन एंड एनसीआर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर माइनस वन। ठीक है, तो एनसीआर को ओपन कर लेते हैं। क्या आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस वन r फैक्टोरियल is greater than equal to n factorial r plus 1 factorial and this side is n minus r minus 1 factorial। तो बच्चों n factorial तो गया है ना, n factorial गया, इन दोनों से आप देख सकते हो कि r plus 1 इधर बच जाएगा और इससे बेटा n minus r इधर बच जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से फैक्टोरियल में आप कंफर्टेबल होंगे ना कैंसिलेशन का उल्टा लिखने का। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, n माइनस आर ऐसा कुछ आएगा ना। तो r प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस आर, तो r इज या 2r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस वन, यानी r की वैल्यू आएगी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग अगर ऐसे ही इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो देखना यहां से n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर से एक बार, and this is greater than equal to n factorial r minus 1 factorial, और यहां इस बार आएगा n minus r plus 1 factorial। तो n factorial is gone और यहां से ये कैंसल आउट होगा तो बेटा ये r आएगा और ये कैंसल आउट होगा तो इधर n minus r plus 1 आएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव टर्म्स है तो n minus r plus 1 is greater than equal to r, ये बन के आया। अब यहां से r इधर भेजिएगा ना तो 2r is less than equal to n plus 1 और r की वैल्यू आ जाएगी n प्लस वन बाई टू, है ना, n प्लस वन बाई टू। हम जनरल काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अपन को पेशेंस रखते हुए काम करना पड़ेगा। यानी देखो ये वाला ट्रू कब है इसके लिए और ये वाला ट्रू है इसके लिए, हमें दोनों को ट्रू चाहिए। तो अगर हमें दोनों का ट्रू चाहिए तो इसका मतलब r की वैल्यू, है ना, r की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई जाएगी। r की वैल्यू देख सकते हो आप n माइनस वन बाई टू से बड़ी और n प्लस वन बाई टू से छोटी। लेकिन बेटा r के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी तो है कि r को इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि 21c5 या nc5 ऐसे टर्म्स डिफाइन होंगे तो r हैज टू बी इंटीजर। तब हम लोग बोलते हैं कि यहां से n के बारे में दो केसेस लेते हैं कि n इवन है मान लीजिए, तो n इवन है तो आप 2k मान सकते हैं, 2k टाइप का, है ना, k इज इंटीजर। तो अगर n 2k टाइप का मान रहे हो तो यहां से r आ जाएगा, देखना 2k माइनस वन बाई टू से 2k प्लस वन बाई टू, है ना, 2k माइनस वन बाई टू से 2k प्लस वन बाई टू, यानी r की वैल्यू देखो कहां से कहां जा रही है, k माइनस हाफ से k प्लस हाफ। बच्चों आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर k माइनस हाफ से k प्लस हाफ, जैसे k एक इंटीजर है ना, k एक इंटीजर है और k माइनस हाफ से हम k प्लस हाफ जा रहे हैं, तो कौन सा इंटीजर आएगा इसके बीच में, है ना। हम k एक इंटीजर है ना, k माइनस हाफ से k प्लस हाफ जा रहे हैं तो इसके बीच में एक लौता इंटीजर k ही तो है, यानी कि यहां से r की वैल्यू आएगी k। और k क्या है देख सकते हो कि हमने n को 2k माना है तो यहां आ जाएगा n बाई टू, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि r इक्वल टू n बाई टू। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने समझा दिया कि भाई एनसीआर मैक्सिमम होने का लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला कैसे आता है उस पर बात कर लेते हैं ना। एंड वंस यू रिमेंबर दिस तो फिर बहुत सारी चीजें आपके लिए बड़ी आसान सी हो जाती है ना। जैसे अब कोई बोले कि n अगर ऑड है, मान लीजिए n अगर ऑड है तो हम लोग बोले कि दिस इज 2k प्लस वन, है ना, ऑड मान सकते हो आप 2k प्लस वन को, तो k इज इंटीजर। तो अब देखना r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू देखिएगा यहाँ 2k प्लस वन माइनस वन, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि 2k प्लस वन
-1/2 और 2k + 1 + 1/2। देखना, तो r की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, k से k + 1। अब सोचो k इंटीजर है, k इंटीजर है, और अब आपसे पूछता है कि भाई k इंटीजर है तो k + 1 भी तो इंटीजर ही होगा, तो यानी इसके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, तो यानी कि सिर्फ k हो सकता है और k + 1 हो सकता है, k हो सकता है और k + 1 हो सकता है ना। तो r की वैल्यू k हम लोग यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, n - 1/2, और k + 1 निकालोगे तो n + 1/2 है ना। आप निकाल के देख लो, n - 1/2 + 1 करोगे तो n + 1/2, तो यानी आपके पास यही एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो इसके पीछे की पूरी कहानी हो गई कि भाई ये एनसीआर मैक्सिमाइजेशन जो है हम फॉर्मूला देखते हैं वो कैसे होता है। बट अगर आपको इतना पता है कि भाई एनसीआर का मैक्सिमम कब आता है, अगर ये भी चीज पता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप 2 सेकंड में हल कर सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से वो देखकर काफी मजा आया होगा और काफी कुछ लर्न करने के लिए मिला होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा, अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, हम इस चैनल पे आ रहे हैं कुछ और भी सेशंस लेकर जो जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के ओरिएंटेड है, बट मोस्ट ऑफ द सेशंस हम इसको रिकॉर्डेड ही डालेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एट द सेम टाइम जब लाइव क्लास चल रही होती है तो वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली हम इस पे जल्द ही कुछ आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस जिसमें हम PYQs जो प्रीवियस ईयर्स के हैं जेईई मेन के वो करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।